यहोशू 6 यरीहो का पतन। यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उनके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगा फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ाए जाएं। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम कर आओ। और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले। और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, तब तक जय जयकार न करो और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमाया। तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। यहोशू ने सवेरे उठकर और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले। और उनके आगे आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते चले। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन में बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घुमाए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगा फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा ने उसके लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल यहराब वेश्या और जितने उनके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। तब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगा का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गधे और जितने नगर में थे, उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो कुछ उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता, भाइयों और सबको जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इजराइल की छावनी से बाहर बिठा दिया। तब उन्होंने नगर को जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। और आज तक उसका वंश इजरायलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। फिर उसी समय यहोशू ने इजरायलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बसाए वह यहोवा की ओर से स्थापित हो।
जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के संग रहा, और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। थैंक यू।